मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। उसने कहा है कि वो मुझे तलाक दे देगा और मैं कभी भी नहीं जा सकूंगी इस घर में वापस। हाँ तो ठीक है, मैं अपने पूरे होशो आवाज में नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब वो आप भाई से बोले ना कि वो ये सब नहीं कर सकते, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुझे ज़रार ने मुझे घर से निकाल दिया। लोगों ने बहुत आन लगाया मुझ पर बदकिरदारी का। ज़रार के छोटे भाई जुनैद के साथ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मुझे उसका एहसास है ज़ुनैरा। मुझे तुम्हारा एहसास नहीं चाहिए। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। सब कहाँ है अम्मी? सब यही थे। वो ज़रार तो अभी गया है घर, उसे किसी इंटरव्यू के लिए जाना था। सुनैरा और राहील? राहील भी घर गया है, सलमा घर में अकेली थी। आबिद भाई को किसी काम के सिलसिले में शहर से जाना पड़ गया ना। तुम्हारे अब्बू को भी मैंने ज़बरदस्ती घर भेजा। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? यहाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। सुनैरा कहाँ है अम्मी? वो घर गई है सूप लेने के लिए। चलो खत्म करो, फिर डॉक्टर आ जाएगी और कहेगी कि हम तुम्हारी डाइट का ख्याल नहीं रखते। खाओ। आपको नहीं लगता कि हमने जुनैद के साथ ज़्यादती की है? वो मेरे पास भी नहीं आया, इतना बदल गया है, और उसकी आंखों में हम सबके लिए कितनी नाराज़गी है ना। नाराज़गी? उसने अपनी हरकतें देखी हैं। शर्मिंदा होने के बजाय, माफी तलाफी के बजाय ज़ुनैरा से उलझ रहा था कल भी। इस लड़के ने तो मुझे पागल कर दिया है। क्या वो ज़ुनैरा को तलाक दे देगा? नहीं सबरा, तुम क्या बातें कर रही हो? ऐसा क्यों करेगा वो? ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि वो बचपन से जिद्दी है। अगर एक जिद उसके दिल में समा जाए तो उसे पूरा करके रहता है, और वो यही करेगा। ऐसी बातें मत करो समरा, ऐसा नहीं होगा। तुम बिला वजह इतनी बातें करके मुझे परेशान ना करो। चलो ये खाओ, खत्म करो इसे। रज़िया, सूप जल्दी से ले आओ, बन गया है तो। राहिल भाई लेने आ ही गए होंगे मुझे। तुम एक कदम ना बढ़ाना आगे, खबरदार। वहीं रहो, जाओ। सुनैरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं ज़रार से मिलने आई हूँ। फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए? तुम्हें क्या लगता है ज़रार ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा उसके बाद फिर से तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा? वो इतना बेवकूफ़ है। कि तुम्हारा मसला नहीं है कि वो मुझ पर यकीन करे या ना करे। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। यही तो गलतफहमी तुम्हें ले डूबी कि तुम मुझे रास्ते से हटा सकती हो। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। देखो, ये इन दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है और मेहर का पूरा हक है कि वो ज़रार से मिले। मोहतरमा बीबी, आंटी साहिबा जो भी हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी मेहर को हक लेना आता है? बाकी जो बीवी होने का फ़र्ज़ है, वो सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि शौहर की इज़्ज़त की रखवाली करे, उसकी हिफाजत करे। और इस बदकिरदार ने उसकी इज्जत के साथ उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। और मुझ मासूम का क्या कसूर था? मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी तुमने। और तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे, तुम हो कौन, चाहती क्या हो, मसला क्या है तुम्हारा? तुम अच्छी तरह जानती हो ये हकीकत नहीं है ज़ुनैरा, और तुमने जो गलत इल्ज़ाम मुझ पर जुनैद पर लगाया है उसकी सच्चाई बहुत जल्द सबको पता चल जाएगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे तो बात करनी है तुमसे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद की तुमने, मेरे बेचारे शौहर को दूर किया मुझसे। आज इस घर से तुम्हारी वजह से जा रही हूँ मैं। और समरा भाभी, उनकी ज़िंदगी भी दांव पर लगी है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और देखो तो सही, कितनी ढीठ हो, ढिठाई से आ गई कि मैं तो ज़रार से मिलूंगी। कहाँ है ज़रार के माँ बाप? मैं उनसे बात करना चाहूँगी और बेहतर यही है कि हम तहम्मुल से बैठकर बात करें। किस किस्म के लोग हैं? किस मुंह से बात करेंगे? कोई बात नहीं हो सकती, कोई गुंजाइश नहीं रही बात करने की। ज़रार बाप बनने वाला है और इस बात का उसे पता होना जरूरी है।
हाँ, और इसी बात से यकीन हो जाएगा उसको उसकी बदचलनी का। कैसा? बस कर दो जुनैरा, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी बातें, अब और नहीं सुनूंगी। मैं यहाँ सिर्फ जरार से बात करने आई हूँ। जरार, क्या आवाजें लगा रही हो? ये जो तुम्हारी बदचलनी का सबूत है ना, मैं दूंगी। कौन यकीन करेगा उसका बच्चा है ये? मैं सबको सबूत दूंगी कि तुम अपना किया हुआ गन जरार के मुंह पे थोप रही हो। जो प्लान बना के आई हो ना, उसको तो मैं ही फेल करूंगी। जबान संभाल कर बात करो लड़की। किस घटिया खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है? घटिया खानदान से इसका ताल्लुक होगा। कहानियां बनाकर आई है ना, पहले जरार यकीन कर लेता था, अब वो नहीं रहा जो यकीन करेगा तुम्हारी इस घटिया कहानियों पर। एक और झूठ? कितने झूठ बोलोगी तुम जुनैरा? तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म गैरत नहीं है कि कुछ दिन मुंह छुपा कर बैठ जाती कहीं, लेकिन हमारा जरा उसको तो गैरत और शर्म है ना। तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा ना तुमने कहीं। चला गया वो दुबई कल रात को, पूरे 2 साल के लिए। अब क्या कर रहे हैं खड़े हुए यहाँ पर? हाँ, चले निकलो। शाबाश, जाओ। ऐसे नहीं मानोगे। चलो चले जाएं आप भी। शाबाश। मेहर, तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं एक बार फिर कोशिश करके आती हूँ। बस कर दे चची, मुझे मेरी नजरों में और कितना गिराएंगी आप कहीं नहीं जाएंगी। तुम बैठो गाड़ी में, मैं आती हूँ। चाची आपको मेरी कसम है, आप कहीं नहीं जाएंगी। अब चले यहाँ से, बस बहुत हो गया, बस चले। आया था क्या? आवाजें आ रही? नहीं, वो साथ वाले घर की मुलाजमा थी, आंटी के बारे में पूछ रही थी। चलो हो गया, मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहे? तो आया था इंटरव्यू है आज, देर हो रही है ऑलरेडी, निकलता हूँ। अच्छा, वो मुझे ना समरा भाभी के लिए सूप लेके जाना है, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। राहिल भाई ने कहा था मुझे पिक करेंगे, हॉस्पिटल ड्रॉप कर देंगे, अब तक नहीं आए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कैसे जाऊँ। सुनहरा, अगर मुझे देर नहीं हो रही होती तो मैं ज़रूर ड्रॉप कर देता। तुम राहिल से पूछ लो, शायद वो रास्ते में। हाँ, मैं कॉल कर लेती हूँ, तब तक प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा ना हो मेरे लिए मुश्किल हो जाए। और एक और रिक्वेस्ट है, जुनैद से कहो कि वो गाड़ी ड्रॉप करते, इस तरह मुझे मिन्नत तो। हेलो राहिल भाई, कहाँ रह गए? ओके, 10 मिनट में आ रहे हैं। चलो दैट्स ग्रेट, मैं निकलता हूँ। ख्याल रखना। सूप कहाँ रह गया? हेलो हेलो। हाँ जुनैद, कहाँ हो तुम? तुम्हें कोई होश है किसी बात की या बिल्कुल भी नहीं? अब मैंने क्या कर दिया? कल रात से मैं हॉस्पिटल में हूँ। समरा की ये हालत किस वजह से हुई है और तुम्हें परवाह ही नहीं है? अभी आप साफ कह क्यों नहीं देती कि मैं ही इस हिसाब की वजह, और आ रहा हूँ मैं हॉस्पिटल। मलिक साहब, आप तो 2-3 दिन के लिए हैदराबाद से बाहर गए हुए थे ना? और तुम उसे लेकर सैर सपाटे पर निकल गई, जैसे मेरे जाने का इंतजार था। नहीं नहीं मलिक साहब, दरअसल वो इसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा दूं। क्या
क्या कहा तुमने? जब मैंने कहा था कि लेडी डॉक्टर घर आकर चेक करेगी तो फिर इसे किसी दूसरी डॉक्टर को चेक कराने की क्या जरूरत थी? मेहर, तुम कमरे में जाओ, आराम करो, मैं बस अभी आती हूँ। मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करो। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो मुझे होना चाहिए। लेकिन समरा, मैं तंग आ गया हूं कि सबकी मलामत भरी नजरें मुझे ही देखती। तुम हो गई, भाई हो गए, अब्बा हो गए, अम्मी हो गई। मेरा तो दिल चाहता है कि कहीं जाके मैं मुंह छुपा लूं या मर ही जाऊं। ऐसी बातें तो ना करो। किसको जरूरत है मेरी वैसी? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे मतलब ही खाओ, खुद गर्ज खाओ, क्योंकि मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां जुनैरा के साथ मिले। प्लीज उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मेहर भाभी के साथ हो रहा है, it's all because of her। तो क्या हाल है इसका? तुम जानते हो अगर तुम्हारे ताल्लुकात जुनैरा से खत्म हुए तो राहिल मुझे छोड़ देगा। उसे मेरी परवाह नहीं है, उसे बच्चे की परवाह नहीं है। एंड यू नो, अगर मैं अकेली होती तो मैं तुमसे कभी रिक्वेस्ट नहीं करती, कि मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरी औलाद जिंदगी में आने से पहले बाप की शफकत से महरूम हो जाए। समरा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह का बाप है। कोई फीलिंग्स नहीं है उसकी उस बच्चे के लिए। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, और ये तभी होगा जब तुम जुनैरा और उसकी फैमिली को मना कर लेकर आओगे। ये हो नहीं सकता। सही है, मार दो मुझे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? डॉक्टर ने ऐसा ही कहा है, अब देर हो चुकी है। ऐसे कैसे देर हो गई? जब बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मलिक साहब, ऐसे में मेहर की जान भी जा सकती है और फिर ये बच्चे का कत्ल भी होगा। तो फिर क्यों गई थी किसी बेकार डॉक्टर के पास? जब मैंने कहा था कि हलीमा को भेजता हूं तो अभी हलीमा ही देखेगी सब कुछ। मलिक साहब, ये देखें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत करें ऐसा, ये गुनाह है। क्यों किसी की जान लेना? अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा आपको। तुम क्यों नहीं समझती हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी बच्ची की भलाई के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मलिक साहब, आपको अपने बेटे के असर की कसम है, खुदा की दी हुई जान की जान मत लें। तो फिर मेरी एक शर्त होगी। मेरी जान, क्या हुआ? मेरे होते हुए तुम्हारी आंख में एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। आपके होते हुए आपकी बेटी रो भी नहीं सकती है। मैं समझाती हूँ, तुम्हें रोने की अब जरूरत ही नहीं है। तो बुरे दिन उनके आए हैं। मुझे जुनैद के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, बस मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम्हें उस इंसान के साथ रहने भी नहीं दूंगा। बिल्कुल। समरा, क्या होगा? मैंने उसकी खुशियों का ठेका लिया हुआ है। उन्होंने हमारा ख्याल किया जो हम ख्याल करें। ठीक कह रही है सुनी। मुझे ना सिर्फ भाई की खुशियों का ख्याल है, उनकी फिक्र होती है बस मुझे हर पल। उनकी पहली खुशी है। मेरे दिल को बहुत अजीब सा होता है। अब मेरा घर नहीं बसा तो खैर, उन्हें समरा भाभी को लाने दे, उनका घर तो बस जाए ना। मेरे नर्म दिल वाली बेटी, जो बोता है वही काटता है। जी, आप कब आए भाई? ज़रार ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि एक बार मुझसे पूछ ही लेते आप, सच जानने की कोशिश ही कर लेते।
बड़ी मोहब्बत के वादे किए थे आपने। जुनैरा ठीक कह रही थी, आप मुझसे मिले बगैर, बात किए बगैर मुल्क छोड़कर चले गए। बस यही थी आपकी जिंदगी में मेरी जगह, बस यही। सो गई समरा? मुश्किल से सुलाया है उससे, बड़ी स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस्ड है। मैं उसकी तरफ से बड़ी परेशान हूँ। राहिल क्या कह रहा है समरा को ले जाने के सिलसिले में? राहिल तो वही कहेगा जो उसका बाप उसे बताएगा। आया था, सुनहरा को लेकर चला गया, कुछ भी कहे बगैर। जुनैद से बात हुई? उससे कोई भी बात करो तो हत्थे से ही उखड़ जाता है। मेरे ख्याल में तो इस मसले का सिर्फ एक ही हल रह गया है, जुनैरा और जुनैद का सेपरेशन। क्या कह रहे हैं सफदर? बेटी को क्या सारी उम्र घर बिठाने का इरादा है? मेरे इरादे से क्या होगा? याद रखो, जब दिलों में बाल आ जाता है तो रिश्ते निभाने नामुमकिन हो जाते हैं। अगर ये बच्चा चाहिए तो इससे कहो कि ज़रार से खुला ले ले। मलिक साहब, आप इतना जुल्म नहीं कर सकते। तुम? चाचा, मुझे आपका फैसला कबूल है। मैं कैसे जा रही है तुम्हारी जॉब? परसों ज्वाइनिंग है, देखिए क्या होता है। तुम खुश नहीं हो इस जॉब से? क्या खुश होना, बस मजबूरी में एक्सेप्ट किया हमने। अच्छा, फिक्र नहीं करो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। है इंशाल्लाह। ये समरा कहाँ है? कमरे में है क्या? अपने कमरे में ही है, कहाँ निकलती है अपने कमरे से। पता नहीं ये जुनैद कहाँ है, फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। 20-22 दिन हो गए जूनी को घर से गए हो। कई बार मिन्नतें कर चुकी हूँ जाके मना ले, लेकिन इतना ढीठ लड़का है, एक नहीं सुनी उसने मेरी। हाँ, बस अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। इसी उम्मीद पे हर दिन गुजर रहा है कि साहब जी आपके लिए आया था। एक कप कॉफी मेरे लिए भी लेके आओ। क्या है? खुला नाम।
होती है वैसे। देख लिया तुमने, खुल गई ना इस लड़की की असलियत जिसके लिए तुमने अपने माँ बाप से झगड़ा किया, रिश्ता तोड़ा, भाई भाई में फसाद हुआ, सारी दुनिया के तुमने ताने सुने, और किस बेशर्मी से वो अब तुम्हीं से तलाक मांग रही है। तुम्हारा उससे कांटेक्ट हुआ इस दौरान? नहीं, और मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है उससे। ये क्यों करेगा कांटेक्ट? माफी तो उसे मांगनी चाहिए। वो तो मांग ही रही थी, लेकिन यहाँ उसे वो सुनने को तैयार भी तो होता है। आप अभी भी फेवर कर रहे हैं? आपको पता है ना आपके तीनों बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ उसकी वजह से, और आप उसी को फेवर करेंगे? मैं उसकी कोई हिमायत नहीं कर रहा हूँ। इतने महीने वो यहाँ रही है, आखिर हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही बन गई थी। ऐसा तो सोचिए भी मत, वो इस फैमिली का हिस्सा हो ही नहीं सकती। ठीक है, जरा तलाक मांग रही है ना, तलाक दे दो उसे। मेरे ख्याल में तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही है। जब इतने महीने यहाँ गुजारने के बावजूद किसी के दिल में उसके लिए जगह नहीं बनी, तो फिर उससे तो अलहदा हो जाने बेहतर। बोझ बने रिश्ते को मजीद घसीटने का क्या फायदा? नहीं अब्बू, तलाक तो मैं उसे नहीं दूंगा। आप देखिएगा कि यह रिश्ता उसके पैरों की जंजीर बन जाएगा, एड़ियां रगड़ती रहेगी सारी जिंदगी। बस लाइबा, मुझे एक चीज़ की फिक्र है कि मेरे जाने के बाद अगर मेरी बहन की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा, उसे कोई परेशानी हुई, तो मैं खुद को कभी भी नहीं माफ़ कर पाऊंगा। लेकिन उसने भी आपकी मोहब्बत और आपके साथ की कदर नहीं की, खुला का नोटिस यूं भिजवा दिया। समरा भाभी की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में कुछ हो गया तो सारी बुराई तो राहील भाई पर आएगी। तो हमें उससे क्या? अभी रुक जाए ना, मत करें, बाद में ये बात कर लीजिएगा। मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। लामा करना था आप मेहर, जो रिश्ते दिल से जुड़े हुए हों उन्हें इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जाता। चाची, मैंने फैसला जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोच समझ कर किया। मेहर, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो लड़की जुनैरा झूठ बोल रही है। चाची, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। इन सब का उसी को फायदा है। देखो मेहर, तुमने मुझे जितना भी जुनैरा के बारे में बताया है, या मैं जितना समझ पाई हूं उसको, मुझे ऐसा लगता है कि वो उन लोगों में से है जो इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। तुम उसके और जरार के बीच में आई हो, और देखो उसने कितनी सफाई से तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया। चाची, आप क्या कह रही हैं? उसकी जुनैद से शादी हो चुकी है। ये वही जुनैद है ना जिसकी वजह से उसने तुम पर इल्जाम लगाया था? अब तुम खुद सोचो, जो औरत अपने मकसद के लिए अपने शौहर को जलील कर सकती है, वो भला किसी रिश्ते की क्या इज्जत करेगी? मेहर, तुम्हें क्या लगता है इन सब वाकयात के बाद
वो जुनैद को अपने शौहर की हैसियत दे पाएगी? चाची, अब मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहती। वो जुनैद से भी जान छुड़ा लेगी। वो यही तो चाहती है कि उसके और जरार के बीच में कोई ना आए। और तुमने खुला का नोटिस भेजकर उसकी ये ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। फौजिया, फौजिया, फौजिया। जी जरार साहब। तुम्हें बुलाने के लिए 10 दफा आवाजें क्यों देनी पड़ती हैं? कहाँ थी तुम? मैं समरा बीबी के कमरे में थी। उनके सर में दर्द था, सर दबा रही थी। बहाने बनवा ले कोई तुमसे बस। खुदा की कसम, आप चाहें तो समरा बीबी से पूछ ले जाके। मुझे किसी से कुछ पूछने गछने की जरूरत नहीं है। अब जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जी मैं सुन रही हूँ। चाय लानी है? मैं जो बकवास कर रहा हूँ पहले वो सुनो, बाद में बोलना। इस कमरे से मेहर बीबी का सारा सामान उठा के स्टोर में रखो। जी 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 क्या पूछा? सुनने लगी हो? मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, वापस आने तक ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है। ये लो भाई, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सब ओके हो गया है। अब सिर्फ टिकट कंफर्म होना बाकी है। ओह वाओ। तो जब तुम कहोगे हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स तुम तब करना जब हम हीथ्रो एयरपोर्ट पे एक साथ जहाज से उतरेंगे। एक तो तुम्हें ख्वाब जो दिखाने आते हैं। माय डियर फ्रेंड, मुझे ख्वाबों को हकीकत बनाना आता है। एक बात कहूँ, यू आर ट्रूली अ सिंसियर फ्रेंड। अगर दोस्ती में सिंसियरिटी ना हो तो बाकी क्या बचता है? बस लाइबा, मुझे एक चीज़ की फिक्र है कि मेरे जाने के बाद अगर मेरी बहन की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा, उसे कोई परेशानी हुई, तो मैं खुद को कभी भी नहीं माफ़ कर पाऊंगा। जुनैद, तुम अच्छा भी तो सोच सकते हो ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन के हस्बैंड को ये रियलाइज़ हो जाए कि किसी दूसरे की खातिर, चाहे वो आपकी अपनी बहन क्यों ना हो, उसे अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही होगा, डोंट वरी। तो फिर बताओ, तुम्हारी बाकी की तैयारी कब कंप्लीट होगी ताकि हम प्लान करें जाने का? बस एक हफ्ते तक मैं तुम्हें फाइनल बताता हूँ कब हमने जाना है। ओके, बट मेक श्योर कि एक हफ्ते से ज़्यादा ना हो। तुम्हें तो पता है ना कि अब्बू मेरा वेट कर रहे हैं, उनकी सर्जरी है एंड आई हैव टू बी देयर एट द एंड ऑफ द मंथ। तुम फिक्र ना करो, we'll definitely make it before the surgery. इंशाल्लाह। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? बेहतर हूँ। राहिल का फोन आया? मैंने कॉल की थी। अच्छा, बात हुई? ऑफिस से निकल रहे थे, कह रहे थे घर पहुंचूंगा तो कॉल करूंगा। हाँ, आराम से खाना वाना खा के बात करेगा तुमसे वो। समरा, तुम जरा लोगों से बात किया करो, घुला मिला करो। तुम्हें पता है ना अम्मी तुम्हारी वजह से कितनी परेशान रहती हैं। दिल नहीं करता। मैं जानता हूँ, लेकिन हर बार दिल की तो नहीं मानी जाती ना। आपने भी तो मानी थी अम्मी की हर बात। क्या हुआ? तब आई, खास तौर पे मेरी। सॉरी समरा। सॉरी की जरूरत नहीं है। सही कह रही है तुम। बाज़ दफ़ा एक इंसान की गलती की सज़ा सारा ख़ानदान भुगतता है। मैं जानता हूँ मैं ही गलत था शायद। यकीनन, लेकिन उसने भी आपकी मोहब्बत
और आपके साथ की कदर नहीं की। खुला का नोटिस यूं भिजवा दिया। यकीनन उसके दिल में चोर होगा, तभी वो यहाँ से भाग गई। मैं सिर्फ तुम्हारी तबीयत पता करने आया था। अम्मी के पास जाके बैठा करो। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना, तो जाएं, जाके जुनैद से बात करें, उसे कहें कि जूनी को इस घर में वापस लेकर आए, वरना आपकी तरह मेरा घर, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, याद रखिएगा। सॉरी समरा, तुम्हें झूठी आस या तसल्ली देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कहाँ रहते हो जुनैद तुम? कुछ परवाह है तुम्हें घर की? सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को दोस्तों के साथ। खाना खा के आए हो? ऑब्वियसली। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें अंदाजा है हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं? नहीं अम्मी, आप मेरी वजह से परेशान नहीं हैं, आप अपनी बेटी की वजह से परेशान हैं। कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहती हूँ, या हम सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं? अच्छा भी नहीं चाहती आप। और प्लीज अब अपने एहसानात ना गिनवाना शुरू कर दीजिएगा कि आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए वो किया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा जुनैद कि तुम ये सब कुछ कह रहे हो। तुम इस घर के मसलों से अलग तो नहीं हो? और इस वक्त जब इस घर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है? आप क्या मुझे ये बता सकती है कि ये घर और ये घर वाले किधर थे जब सुनहरा ने मुझ पे वो घटिया इल्जाम लगाया था? कहाँ थे ये सब? मुझे तो सबने अकेला छोड़ दिया ना आप, ना अब्बा, ना समरा, ना भाई, किसी ने मेरी गवाही नहीं दी। अकेला मैं टूट गया मैं, और कोई नहीं मेरे साथ था। और अब आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मुझे इस घर और इस घर वालों की फिक्र होगी? प्लीज एक्सक्यूज मी। डिवोर्स पेपर्स? मेरे ख्याल से मैंने यही बोला है। बाबा अभी इस बात को रहने देना। जुनैरा, समरा भाभी की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में कुछ हो गया तो सारी बुराई तो राहील भाई पर आएगी। तो हमें उससे क्या? अभी रुक जाए ना, मत करें, बाद में ये बात कर लीजिएगा। देखो जुनैरा, मैं इस मामले को ज्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ। खींचना तो मैं भी नहीं चाहती बाबा। सुनी, वैसे तुमने क्या सोचा जुनैद के बारे में? ओ एक्सक्यूज मी, वो क्यों सोचने लगी इसके बारे में? खबरदार जो उस घटिया आदमी का नाम मेरे सामने लिया। बाबा ठीक कह रहे हैं, मैं नहीं सोचना चाहती इस बारे में। जब जब सोचने बैठती हूँ ऐसा लगता है मेरा सर फट जाएगा। सुनी बेटा, कैसी बातें कर रही हो? पहले कम परेशानी है, ऐसे मत सोचो। इसीलिए तो कहता हूँ समरा वाला ये मसला जल्दी से हल करो, ताकि मेरी बेटी आराम से जिंदगी गुजार सके। जी हाँ बेटा, मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं दरअसल घर में तुमसे बात इसलिए नहीं कर सकता कि वहाँ तुम्हारी वालदा होती है, और फिर समरा की हालत ऐसी नहीं थी कि उसके सामने कोई बात की जा सके, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जी मैं जानता हूँ बहुत हसास हो रही हो, मेरी बात हुई थी कल उससे। फिर क्या सोचा तुमने?
मेहर को खुला देने के बारे में? कुछ नहीं। मतलब ये कि मेरा फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं। बेटा जानते हो तुम फिर क्या होगा? नोटिस आएंगे इधर से उधर से और फिर कोर्ट कचहरी होगी और कुछ नहीं। जी मैं जानता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। मेरे ख्याल में तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। गॉड से अब्बू क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इस बेवजह जिद का कोई मकसद? हम कोई और बात कर सकते हैं प्लीज। मैं इस मौजू पे कोई और डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो फिर मान लो कि तुम अपने फैसले में शर्मिंदा हो। मान भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा आपको इससे? इस मामले को खत्म करके जिंदगी में आगे बढ़ने का सोचो। वो जिंदगी जीते जागते एहसास का नाम है, कोई बेजान चीज नहीं है ये जिंदगी। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि इस तरह इस मामले को बीच में लटकाए रखने से तुम अपने आप को उलझा रहे हो। मुझे कुछ वक्त चाहिए अभी। मेरे ख्याल में तुम मेरे साथ एक दफा मलिक साहब के पास चलो, वहां मेहर से ही बात हो जाएगी। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा वो, और ना ही आप कोई ऐसी कोशिश करेंगे। प्लीज मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। क्यों गंद फैला रहे हो? आराम से बैठो। लाओ मुझे तो चाकू मैं बनाऊंगा। ओहो लग जाए। तुम्हें तो बुखार है। शाहिदा। जी बीबी जी। तुमने दवाई नहीं पिलाई आज? मैं आज कैसर साहब को दवा देना भूल गई। मैं अभी देती हूँ बेगम साहिबा। लाओ। ये बहुत गंदी है, मुझे इससे दवाई नहीं खानी। अच्छा तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ दवाई। चलो अपने कमरे में जाओ। चलो उठो। तुम मुझे दवाई पिलाओगी? हाँ मैं लेकर आती हूँ, अभी कमरे में जाओ। शाबाश, चलो उठो। अच्छा ठीक है। हेलो। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुमने कॉल किया, कोई काम है? हाँ लेकिन तुम ये बताओ तुम खुद कैसी हो? आवाज से ठीक नहीं लग रही। शायद ढीठ जान हो। मुझे क्या होगा? ऐसे क्यों कह रही हो सुनैरा? मेरी छोड़ो, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि डिस्कस की जाऊँ। तुमने कॉल किया है, काम बता दो क्या है। सबरा की वजह से बहुत परेशान हूँ। शायद राहिल उसका फोन नहीं उठा रहा। जाहिर है वो भी मजबूर है। किसकी बात कर रही हो? राहिल की? बाबा चाहते हैं राहिल भाई और समरा भाभी का जो भी मामला है वो। क्या मामला? कहना क्या चाह रही हो? तुम इतने ना समझ तो नहीं हो कि जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो तुम समझ ना पा रहे हो। आई एम सॉरी ज़रार, लेकिन जिस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स और तुम लोग समरा भाभी के लिए परेशान हो, उसी तरह मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई भी मेरे लिए परेशान है। मैं जितना स्टेप ले सकती हूँ ना ले रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। रखती हूँ। हाँ। मैं कैसे